नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द कंपनी बाय द नेम ऑफ कंट्रोल प्रिंट लिमिटेड। सो ये जो कंपनी है इट इज ऑपरेटिंग इनटू कोडिंग एंड मार्केटिंग इंडस्ट्री। सो बेसिकली आप कोई भी प्रोडक्ट देखते हो या कोई प्रोडक्ट का पैकेज देखते हो, उसके ऊपर एक मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा होता है, उसका एक्सपायरिंग डेट लिखा होता है। तो आइदर दैट इज प्रिंटेड ऑन द पैकेजेस और इट इज प्रिंटेड डायरेक्टली ऑन द वायर्स केबल्स। सो उसको मोस्टली कंटिन्यूअस इंक जेट प्रिंटर से किया जाता है एंड दोस प्रिंटर्स एंड द इंक इज मैन्युफैक्चर्ड बाय कंट्रोल प्रिंट लिमिटेड। सो दिस हैपेंस टू बी देयर ब्रेड एंड बटर बिजनेस। ये कंपनी का मेन बिजनेस है विच हैपेंस टू बी अराउंड 85 to 90% ऑफ इट्स रेवेन्यू। और ये कंपनी प्राइमरीली फूड इंडस्ट्री, एफएमसीजी, वायर्स एंड केबल्स, पाइप्स, ऐसे सारे इंडस्ट्रीज को ये लोग सप्लाई करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको इंडस्ट्री का ओवरव्यू दे देता हूँ। तो इंडस्ट्री इटसेल्फ इज अराउंड 2 से 2,500 करोड़ की ये इंडस्ट्री है। उसमें 4 बड़े प्लेयर्स है और सबका लगभग इक्वल मार्केट शेयर है 20% के आसपास का। उसमें से कंट्रोल प्रिंट हैपेंस टू बी वन ऑफ द प्लेयर एंड इट हैज 20 to 25% काइंड ऑफ अ मार्केट शेयर इनटू द इंडस्ट्री। 2 से 2,500 करोड़ की इंडस्ट्री में कंट्रोल प्रिंट का रेवेन्यू इज अराउंड 500 crores। सो व्हाई दिस कंपनी इज इंटरेस्टिंग इज बिकॉज अदर देन दिस ब्रेड एंड बटर बिजनेस, ये कंपनी पिछले कुछ टाइम से पैकेजिंग में वेंचर करने की कोशिश कर रही है। सो इसेंशियली ये लोग अपना रेवेन्यू पूल बढ़ा रहे हैं एंड दे आर गेटिंग इनटू स्लाइटली हायर मार्जिन काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। पिछले कुछ टाइम से कंपनी ने इस नए वेंचर में आने के लिए काफी इंटरेस्टिंग एक्विजिशंस करे। ये रही लिस्ट आपके सामने। सो बेसिकली इनोवेटिव कोड्स, मार्क प्रिंट बीवी, ये जो कोडियोलॉजी ग्रुप को उन्होंने एक्वायर किया है, ये इनके एग्जिस्टिंग बिजनेस को कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट करता है। इस एक्विजिशन से उनको प्रिंट एंड अप्लाई लेबल्स में वेंचर करने का मौका मिला है। देन दे गॉट इनटू वी शेप्स विच इज इसेंशियली पैकेजिंग। वी शेप्स इज प्रीटी मच यूरोपियन बिजनेस, लेकिन कहीं ना कहीं उसके नो हाउ से उनको इंडिया बिजनेस में भी हेल्प मिल सकता है। एक और कंपनी जो इन्होंने एक्वायर करी है दैट इज बाय द नेम ऑफ क्यूरियस कोड्स which is into QR code and digital traceability। ये जो सेगमेंट है इट इज वेरी मच फार्मा फोकस्ड। वी शेप्स की बात करो तो वी शेप्स के केस में द कंपनी इज गेटिंग इनटू सिंगल डोज पैकेजिंग एंड ये जो सिंगल डोज पैकेजिंग है इट इज स्टिल अ न्यू कॉन्सेप्ट इन इंडिया। इट इज अ प्रोमिनेंट कॉन्सेप्ट अब्रॉड। और मैंने इस मैनेजमेंट से पिछले क्वार्टर में बात करी थी तो मैनेजमेंट ने बोला था कि ये इतना नया है कि अभी तक इनको खुद को नहीं पता कि इसका साइज क्या है, बिकॉज अभी तक इसका अडॉप्शन ही नहीं हुआ है हमारे इंडिया में। तो वंस द एडॉप्शन इज देयर देन दे विल नो कि इसको किस स्केल पे लाया जा सकता है। इस कंपनी में मुझे इंटरेस्ट क्यों है, एक तो जो इसका मेन ब्रेड एंड बटर बिजनेस है वो काफी एक स्टेबल बिजनेस है। सो जो कोडिंग एंड मार्किंग बिजनेस है इट्स अ वेरी सिंपल बिजनेस वेर इन वो लोग मशीनरी बनाते हैं और मशीनरी ऐसे मैन्युफैक्चरिंग या ब्रांड्स को बेचते हैं। उसके बाद कंट्रोल प्रिंट को अपने क्लाइंट्स को कंसिस्टेंट बेसिस पे इंक प्रोवाइड करनी होती है विच इज अनदर सेट ऑफ रेवेन्यू फॉर देम। और उसके अलावा उनको रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस भी करना होता है। एक मशीनरी का लाइफ टाइम लगभग 8 से 10 साल का होता है। इस टाइम के दौरान उनको कंसिस्टेंटली एक रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का रेवेन्यू आता रहता है और कंज्यूमेबल्स का डिमांड आता रहता है। तो ये जो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एंड कंज्यूमेबल्स इट फॉर्म्स अ वेरी स्टिकी रेवेन्यू, क्योंकि एक बार कस्टमर आपसे प्रिंटर लेके चला गया उसके बाद दैट कस्टमर इज कॉन्स्टेंटली गोइंग टू कम टू यू फॉर द कंज्यूमेबल्स एंड repairs and maintenance part. So this is a very interesting business and it's pretty good margin and a high ROI kind of a business. तो स्टोरी इसमें ये चल रही है कि इस बिजनेस को लेवरेज करके नाउ दे आर गेटिंग इनटू अदर वेंचर्स विच इज गोइंग टू इंक्रीज देयर रेवेन्यू पूल एंड होपफुली द मार्जिन्स एज वेल। सो ये थोड़ा सा रिस्की चीज है इसलिए क्योंकि आप जब नए बिजनेस में एंट्री करते हो तो वो नए बिजनेस एट इनिशियल स्टेजेस दे कीप ऑन इनकरिंग लॉसेस। तो वो लॉसेस होने की वजह से आपका जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसके प्रॉफिटेबिलिटी पे भी इंपैक्ट आता है, क्योंकि कंसोलिडेटेड लेवल पे व्हेन द न्यू बिजनेसेस आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, व्हेन दे आर मेकिंग लॉसेस, दे डैम्पन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ गुड प्रॉफिट मेकिंग मैच्योर बिजनेस। तो यही हो रहा है इस कंपनी में, बिकॉज द न्यू बिजनेसेस टू द लाइक्स ऑफ वी शेप, कोडियोलॉजी, मार्क प्रिंट, ये सारे बिजनेसेस कहीं ना कहीं लॉस मेकिंग थे। तो उसके चलते कोडिंग एंड मार्किंग के बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट आ रहा था। पिछले क्वार्टर में एक्चुअली वाज अ वेरी बैड क्वार्टर फॉर द कंपनी, क्योंकि जो इनके लॉसेस थे फ्रॉम देयर न्यू वेंचर्स दोज हैड वाइडन्ड, प्लस देयर सेल्स ग्रोथ वाज नॉट ऑल दैट ग्रेट और इसी वजह से कहीं ना कहीं इनका मार्जिन भी श्रिंक हो गया था। सो मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में ये बताया था कि जो उनका रॉ मटेरियल कॉस्ट है विच दे हैड टू इम्पोर्ट फ्रॉम यूरोप, उसका प्राइस भी कहीं ना कहीं बढ़ गया था। वो बोल रहे थे कि हम लोग ट्राई कर रहे हैं उसको इन हाउस बनाने का, थोड़ा सा R&D चल रहा है, दैट इज स्टिल इन प्रोग्रेस। ये मैं पिछले क्वार्टर की बात कर रहा हूँ और इस क्वार्टर में एक्चुअली काफी पॉजिटिव चेंजेस हमको देखने को मिले। सो इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू हालांकि सिर्फ 10% बढ़ा है, लेकिन अगर मैं एबिटा की बात करूं तो इट हैज ऑलमोस्ट ग्रोन 28% ईयर ऑन ईयर। इसके साथ साथ मार्जिन में भी, एबिटा मार्जिन में भी 3% का इंप्रूवमेंट हुआ है। सो बेसिकली क्या क्या चीज हुआ है यहाँ पे कंपनी के लिए अच्छा, एक तो ऑपरेटिंग लेवरेज का बेनिफिट मिला है, दूसरा इनका प्रोडक्ट मिक्स काफी हेल्दी था। इनके प्रेजेंटेशन में इन्होंने बताया कि इनका जो कंज्यूमेबल्स का पोर्शन है दैट वाज हायर ड्यूरिंग दिस क्वार्टर बिकॉज ऑफ विच
मार्जिन्स इंप्रूव। ये वेंचर्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इस क्वार्टर में वी शेप्स का लॉस थोड़ा सा नैरो डाउन हो गया था एंड द मैनेजमेंट इज सेइंग कि बाय FY27 दे एक्सपेक्ट कि वी शेप्स बिजनेस कुड टर्न प्रॉफिटेबल। इसके साथ साथ उन्होंने वी शेप्स बिजनेस में छोटे छोटे कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करना स्टार्ट किया है। उनके साथ ये लोग को पैकिंग में काम करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। सो अगेन अ स्मॉल बट अ स्टीडी स्टार्ट फॉर दिस बिजनेस। कोडियोलॉजी और मार्क प्रिंट वाला जो बिजनेस है द मैनेजमेंट इज सेइंग कि ये तो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हो चुका है। तो इटली वाले बिजनेस में ये लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रेस देख रहे हैं, बट इंडिया वाला बिजनेस इज प्रीटी मच स्टेबल। सो एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो H2 उन्होंने बोला है कि इज गोइंग टू बी वेरी गुड एंड इसका रीजन यही है कि जो जीएसटी का रेट कट हुआ है फ्रॉम 18% टू 5%, इसका बेनिफिट इनको मिलने वाला है इज व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग। सो ये लोग बेसिकली FMCG, डेयरी, ये सारे इंडस्ट्रीज को ये लोग केटर करते हैं एंड दे आर सेइंग कि बिकॉज ऑफ दिस जीएसटी थिंग दे आर एक्सपेक्टिंग कि वॉल्यूम्स में एक बहुत अच्छी बढ़ोतरी आने वाली है। सो इसके चलते उनका एक्सपेक्टेशन है कि H2 इज गोइंग टू बी इवन बेटर एंड दे आर एक्सपेक्टिंग कि FY27 में भी ये बेनिफिट सस्टेन होगा। इसके साथ साथ जहां इंडस्ट्री 10-11% से ग्रो कर रही है, ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग 15+% से ग्रो करेंगे दिस ईयर एज वेल एज इन नेक्स्ट ईयर एज वेल। इन्होंने बोला है कि ये लोग अभी ट्रैक एंड ट्रेस और पैकेजिंग में और इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे और जो इनका कोर बिजनेस है विच इज कोडिंग एंड मार्किंग, उसमें ये लोग कोई बड़ा केपेक्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। वर्टिकल वाइज ये लोग बोल रहे हैं कि फूड, फार्मास्यूटिकल्स और डेयरी, इसमें दे आर एक्सपेक्टिंग वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ गोइंग फॉरवर्ड। वैल्यूएशंस की बात करूं तो फॉर इट्स FY26 EBITDA द कंपनी इज ट्रेडिंग एट EV ऑफ अराउंड 12 to 13x। तो ये कहीं ना कहीं इट इज प्रीटी मच क्लोज टू द फेयर वैल्यू इन माय ओपिनियन। एज सून एज द Q2 numbers came out, the stock has run up almost like 8 to 10%। ये कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन था टुवर्ड्स द फेयर वैल्यू क्योंकि एक्सपेक्टेशंस गॉट बेटर। पिछले क्वार्टर तक एक्सपेक्टेशन यही था कि ये साल वैसे ही बहुत लल होने वाला है, बट दैट वाज नॉट द केस। व्हेन द Q2 numbers came, management were sounding quite bullish in terms of the growth that they are expecting and the new ventures the way they are panning out. Valuation wise the stock was trading reasonably cheap, I think, especially during the March time. लेकिन अभी कहीं ना कहीं इट इज ट्रेडिंग प्रीटी क्लोज टू द फेयर वैल्यू गिवन द एक्सपेक्टेशंस द वन कैन हैव फ्रॉम दिस कंपनी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस कंपनी में एग्जैक्टली ट्रैक क्या करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैनेजमेंट ने बोला है कि FY27 तक इनका वी शेप्स का बिजनेस प्रॉफिटेबल हो जाएगा, तो इसको हमको कंसिस्टेंटली देखते रहना है कि या तो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में या कॉन्फ्रेंस कॉल में या कहीं या किसी भी तरह से व्हेन द मैनेजमेंट इज इंटरेक्टिंग विद द इन्वेस्टर्स, तो कहीं ना कहीं ये देखना है कि उनका वी शेप्स के बारे में कमेंट्री क्या आ रहा है। आर दे सीइंग दैट इट इज गोइंग टू टर्न प्रॉफिटेबल एनी टाइम सून। सेकेंडली ये देखना है कि ये लोग कहीं ना कहीं मोनोडोज पैकेजिंग में वेंचर कर। तो मोनोडोज पैकेजिंग बेसिकली ये है कोई भी चीज एक सिंगल यूज के पैकेजिंग में आपने उसको कंज्यूम कर लिया और वो पैकेट को उसको फेंक दिया। सो दैट इज एसेंशियली मोनोडोज पैकेजिंग। तो इसमें ये लोग वेंचर कर रहे हैं। दिस इज लाइक आई सेड राइट, इट इज वेरी प्रोमिनेंट इन कंट्रीज लाइक जापान और अदर वेस्टर्न कंट्रीज, बट इंडिया में ये अभी तक काफी नया है, तो अभी तक इसका उतना एडॉप्शन है नहीं। मैनेजमेंट बोल रहे हैं कि दे विल ओनली नो व्हेन द एडॉप्शन इज टेकिंग प्लेस कि इसका स्केलेबिलिटी कितना होने वाला है। सो उसका हमको कंसिस्टेंटली या तो मोनोडोज पैकेजिंग या कोई और प्रोडक्ट देखते रहना है कि इज द मैनेजमेंट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर न्यू प्रोडक्ट। दैट इज सेकंड। थर्ड इज ये जो क्यूरियोस कोर्स सेगमेंट है, इट इज प्राइमरीली फोकसिंग ऑन फार्मास्यूटिकल कस्टमर्स। फार्मास्यूटिकल कस्टमर्स ऐसे होते हैं कि उनका कंप्लायंस कॉस्ट वगैरह बहुत हाई होता है, तो जनरली दे डोंट टेंड टू चेंज देयर वेंडर्स इवन इफ इट इज गॉट एनीथिंग रिलेटेड टू द पैकेजिंग। तो हमको ये देखते रहना है कि बिकॉज द कंप्लायंस कॉस्ट इज हाई, तो वहां पे वो बिजनेस कैसे पिकअप कर रहे हैं। आर दे एबल टू ऑनबोर्ड न्यू कस्टमर्स और आर दे लूजिंग कस्टमर्स। तो इसके रिलेटेड क्या कमेंट्री कंपनी से आ रही है, ये भी हमको कंसिस्टेंटली देखते रहना है। मेरे हिसाब से जो इनका मेन ब्रेड एंड बटर बिजनेस है, दैट इज नॉट वही बहुत स्ट्रेस वाला बिजनेस नहीं है, वो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छे स्टीडी पेस से ग्रो कर रहा है। इट्स अ नॉर्मल। मैनेजमेंट ने तो बोला है कि वी आर 1.25 to 1.5x GDP से हम लोग ग्रो करेंगे, माने हमारा इंडस्ट्री ग्रो करता है, एंड दे आर सेइंग कि हम लोग तो 50% प्लस ग्रो करेंगे एट अ पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन द इंडस्ट्री इज ग्रोइंग एट 10 to 11%। सो इट इज अ प्रीटी स्टीडी ग्रोथ बिजनेस जो कोडिंग एंड मार्किंग वाला बिजनेस है। वी हैव टू कीप एन आई ऑन की जो बाकी नए वेंचर्स है जो कि कंपनी ने स्टार्ट करे वो कितना कंट्रीब्यूट करे टुवर्ड्स द प्रॉफिटेबिलिटी, एंड वी हैव टू बी श्योर कि दे आर नॉट ईटिंग अप द प्रॉफिट्स फ्रॉम द प्रॉफिटेबल बिजनेस। सो दैट इज प्रीटी मच हाउ आई लुक एट कंट्रोल प्रिंट। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि क्या क्या चीजों को ट्रैक करना है। सो दिस वाज द वीडियो अबाउट कंट्रोल प्रिंट। आई होप यू लाइक द वीडियो। आप इस कंपनी को इंडिपेंडेंटली स्टडी कर सकते हैं, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर एनालिसिस और एनीथिंग विच इज गॉट टू डू विद कंट्रोल प्रिंट, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन so that and I will make sure that I answer each and every comment.
And if you like this content, then please share it with your friends. And see you in the next video. Till then, keep learning, keep growing. Bye.